नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचकर न सिर्फ अपने मौत को चकमा दिया है, बल्कि हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था के ऊपर उसके चेहरे पे कालीख पोत दी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 6 दिनों से कई राज्यों की पुलिस उसे तलाश रही थी। 8 लोगों की निर्मम हत्या करके बर्बर तरीके से पुलिस वालों को मौत के घाट उतार कर वो फरार था। कभी उसकी तस्वीरें आ रही थी, कभी उसके बारे में खबरें आ रही थी, उसके गैंगस्टर्स जो उसके साथी थे उनके एनकाउंटर की भी खबरें आ रही थी। लेकिन जो मेन कल्प्रिट ये विकास दुबे, इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी और वो यूपी से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, पता नहीं कहां कहां घूमता रहा। और आज सवेरे उसने जो ये नाटक किया है, वैसे पुलिस कह रही है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन मौकाए वारदात और जो सिचुएशन, जो वस्तु स्थिति बता रही है, जो तस्वीरें बता रही है, उससे ये साफ साफ लगता है कि ये शातिर दिमाग गुनहगार, इसने एक ऐसी चाल चली है जिससे पुलिस इसका इनकाउंटर करते करते वो चूक गई है। पुलिस के हाथ से वो मौका चला गया है। सवाल बहुत खड़े हो गए हैं इसके समर्पण से। इसको मैं समर्पण ही कहूंगा कि इसने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उससे कानून व्यवस्था, पुलिस सिस्टम और हमारी जो पूरी व्यवस्था है उस पे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं और जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पिछले 6 दिनों से उसे कौन बचा रहा था? वो कौन लोग थे जो इसको हर पुलिस की गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे थे? ये कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान में एक शख्स, जहां चप्पे चप्पे पे हर जगह, फरीदाबाद से सीसीटीवी का फुटेज आ सकता है, वो किस ऑटो पे बैठा वो पता चल सकता है, तो ऐसे में तो पुलिस अगर चाहे तो पाताल लोक से भी इस तरह के कातिल का पता लगा ले, उसका एनकाउंटर कर दे, उसे पकड़ ले। लेकिन पिछले 6 दिनों में ऐसा क्या हुआ और वो क्या बातें हुई जिसकी वजह से ये पुलिस को चकमा देता रहा? ये सवाल और इसका जवाब यूपी के पुलिस को बताना होगा, वहां की सरकार को बताना होगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि ये शख्स जिस दिन इसने ये पूरी अपने पूरे क्राइम को जो 8 लोगों की जो हत्या करके वहां से भागा, बताया जाता है कि वो साइकिल से भागा। साइकिल से भागने के बाद मैं आपको बता दूं, इस शख्स के पैर टूटे हुए हैं, दोनों पैर में इसके स्टील के रॉड्स लगे हुए हैं। ये भाग नहीं सकता, ये ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं सकता, ये चलता भी है लंगड़ा के। इसका जो पूरा जो अब ऐसे में वो वहां से निकलता है और वहां से पता चलता है कि कभी कानपुर तो कभी लखनऊ, इस तरह की अलग अलग खबरें। और मजेदार बात क्या है कि लगातार 6 दिनों में विकास दुबे को लेकर के लगातार खबरें चली आ रही थी। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही मीडिया के उसको कह सकते हैं कि सुर्खियों से वो गायब हो गया। लगातार खबरें आ रही थी तो मालूम चलता कि अभी वो फरीदाबाद पहुंच गया। फरीदाबाद पहुंचा तो उसका मतलब जरूर है कि वो दिल्ली आया होगा, दिल्ली से फिर वो फरीदाबाद गया। खबर ये भी आई कि दिल्ली में उसने कुछ बड़े बड़े वकीलों से बातचीत की है। अब उसने मुलाकात की है, फोन पे बात किया है, यह तो तहकीकात का विषय है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि दिल्ली में कुछ टॉप क्रिमिनल लॉयर से उसकी बातचीत हुई है, जिसके द्वारा उसको ये पूरा पुलिस को किस तरह से चकमा दिया जा सकता है, किस तरह से इनकाउंटर नहीं होने के सिचुएशंस को क्रिएट किया जा सकता है, उसको बताया गया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कल शाम में जो यूपी के अंदर नोएडा में जो सारे टेलीविजन चैनल के जो हेडक्वार्टर हैं, उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आपने इस खबर को सुनी होगी कि किसी टेलीविजन चैनल पे वो सरेंडर करने वाला है। अब पूरी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पे आ गई। और वैसे तो उस इलाके में पुलिस बहुत कम होती है, लेकिन एक एक शख्स की जो है पड़ताल हो रही थी। कौन गाड़ी से आ रहा है, कौन जा रहा है, सबसे उसके चेहरे पे जो मास्क लगे हुए हैं उतार करके सब, वो पूरा बवाल मचा हुआ था। अब सवाल ये है कि क्या उसको बचाने में कुछ मीडिया वाले भी इन्वॉल्व थे? अगर ये खबरें आ रही थी कि वो सीधे किसी टीवी चैनल के अंदर में जाकर के वो सरेंडर करने वाला है, तो ये तो एक गंभीर मसला है, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। लेकिन फिर अचानक ये मालूम चला कि वो
उज्जैन पहुंच गया, तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये जो मीडिया में वो सरेंडर करने वाला है, यह भी कोई एक डाइवर्सरी टैक्टिस था कि लोगों का, पुलिस का, सबका ध्यान जो है आप मीडिया की तरफ लगाते हैं और इस बीच वो वहां से निकल के वो मध्य प्रदेश की सरहद के अंदर घुस जाए। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें अगर आप इन टोटल पूरे 6 दिन के खबरों और जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं उसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मालूम चलेगा कि पुलिस की हर गतिविधि के बारे में विकास दुबे को एक एक बात का पता था। कहाँ पुलिस चेक कर रही है, कहाँ पुलिस नहीं चेकिंग कर रही है, किस जगह पे वो पहुंचने वाली है, कहाँ पे उस पर दबिश होने वाली है, वहाँ से पहले ही वो निकल जा रहा था। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब जैसे आज उज्जैन में जो वो पकड़ा गया है, इनफैक्ट ये कहे कि वो सरेंडर किया है, तो उसको उज्जैन में किसने सहारा दिया? तो मालूम चल रहा है कि वहाँ पे जो कुछ शराब माफिया हैं, तो इनकी दोस्ती तो वैसे ही लोगों से होगी। तो कहने का मतलब यह है कि एक पूरा नेक्सस जो है वो सामने आ रहा है पिछले 6 दिन में ही, जो बचाने वाले लोग हैं। तो इसलिए योगी सरकार की यह पहला दायित्व ये होगा कि उन तमाम लोगों को ढूंढा जाए जिन लोगों ने पिछले 6 दिनों में उसका साथ दिया है, उसको भागने, उसको बचाने में, उसको जो है इन्फॉर्मेशन देने में, उसको जो है शरण देने में, जिन जिन लोगों ने उसका साथ दिया है उसके ऊपर भी वही धारा लगनी चाहिए जो विकास दुबे के ऊपर लगती है। क्योंकि गैंगस्टर जो लॉ है, जो गैंगस्टर्स लोग के ऊपर जो लॉ लगता है, तो जो टॉप गैंगस्टर हो या फिर उसके जो अकम्प्लिशमेंट्स हों, जो उसके सहायता करने वाले, उसको शरण देने वाले, उसको फिनेंस करने वाले, ये सारे लोग, जो लोग इससे जुड़े हुए होते हैं, उन पे भी वही धाराएं लगती हैं। कहने का मतलब ये कि जिन लोगों ने, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का शख्स हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कोई आईएएस हो, कोई आईपीएस हो या पुलिस वाला हो, कोई दरोगा हो, कोई व्यापारी हो, कोई मीडिया वाला हो, कोई एडिटर हो, इन सब के ऊपर वही धाराएं लगनी चाहिए जो धाराएं विकास दुबे के ऊपर लगेगी। 8 लोगों को, 8 पुलिस वालों को शहीद करने की जो जुर्म है, उसमें ये सारे लोग, ये कानून कहता है। और इसलिए देखना यह होगा कि क्या योगी सरकार उन तमाम रैकेट को एक्सपोज करती है और इन लोगों को भी जेल के अंदर डालने में सफल होती कि नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल है। और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो गैंगस्टर है विकास दुबे, इसका जो सपोर्ट सिस्टम है उसको वो किस तरह से बेनकाब करते हैं। ये बड़ा कठिन काम है। वो कठिन काम इसलिए है क्योंकि इसके तार हर पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये इस तरह से कोई भाग नहीं सकता, कोई इस तरह से पुलिस को चकमा नहीं दे सकता। और जो तस्वीरें आ रही हैं, जैसे आप देखिए कि किस तरीके से इसने बाकायदा, ये तो मैं कहूँ कि किसी बहुत बड़े वकील ने इसे पूरी तरीके से समझाया होगा। क्या आप वहाँ पे जाना, तस्वीरें खिंचवाना, आप देखिए कुछ तस्वीरें भी आई हैं कि उज्जैन में ये मंदिर के बाहर खुद अपनी तस्वीरें खिंचवा रहा है। और जब पुलिस इसे पकड़ती है तो ये चिल्ला चिल्ला के मीडिया के कैमरे में आवाज़, ताकि वो दर्ज हो जाए कि वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ। ये क्यों? ताकि उसे पुलिस बाद में इनकाउंटर ना कर सके। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह का ज्ञान, इस तरह की पूरी जो सिस्टम जो है, उसका जो सपोर्ट सिस्टम, वो है क्या? विकास दुबे कभी बीजेपी में था, बीजेपी के एक राज्य मंत्री स्तर के लीडर की हत्या भी उसने की, समाजवादी पार्टी में भी था, बीएसपी के साथ भी रिश्ते थे। तो कहने का मतलब है कि यूपी पुलिस और वहाँ की जो पॉलिटिकल कल्चर है, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें ये अंदर तक घुसा हुआ था। और जो खबर आ रही है, ये तो यूपी पुलिस की तरफ से ये खबर दी गई है कि वो कम से कम 200 पुलिस वालों के साथ उसकी टेलीफोन पे बातचीत हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती जो योगी जी के सामने अब आ खड़ी हुई है कि ये तो मारा नहीं गया, इसने तो अपनी मौत को चकमा दे दिया। लेकिन चकमा देने के जो पीछे जो कारण है, जो इसका जो सपोर्ट सिस्टम है, उसको बेनकाब करना। और दूसरा जो सबसे भी अहम चीज़ है कि उन अधिकारियों को, कई सारे आईएएस ऑफिसर्स के नाम आ रहे हैं कि जो इसके सपोर्ट सिस्टम में साथ थे, कई सारे आईपीएस ऑफिसर, 4 के ऊपर कार्रवाई हुई है,
200 लोगों के नाम आए हैं, बहुत सारे लोअर लेवल के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उन पे भी कार्रवाई हुई है, लेकिन सस्पेंड किसी को नहीं किया गया है। ये बड़ी दिक्कत है। ये दिक्कत ये इसलिए है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री को खुद सामने आकर के इस तरह के फैसले लेने होंगे, क्योंकि ये जो लॉबी जो आईपीएस की काम करती है, जो आईएएस की लॉबी काम करती है, वो इस तरह के हार्ड फैसले को लेने से हमेशा जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, उसको वो रोकते हैं। लेकिन जन भावना यही है कि जो उसके लपेटे में जितने भी लोग आते हैं, वो चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस वाला, कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, ये सारे के सारे लोगों को न्याय, उसको पूरे तरीके से जो है इस पूरे केस में शामिल करना ज़रूरी है, उनको सज़ा दिलाना ज़रूरी है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश से वो कानपुर सही सलामत पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। योगी जी की स्ट्रेटजी क्या है, यूपी पुलिस की स्ट्रेटजी क्या है, क्या ये फिर मसला और भी जिस तरह से हिंदुस्तान में जो एक लचर सिस्टम है जिसका वो अब इस्तेमाल करने वाला है कि आप लोअर कोर्ट में जाकर केस लड़ रहे हैं, वहाँ आपको फांसी हो जाएगी तो आप हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट में फिर डिसीजन आएगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। मतलब 20 साल का एक जो है एक चक्रव्यूह, उसका कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलता रहेगा। और ये विकास दुबे सलाखों के अंदर बैठ के आराम से अपनी ज़िंदगी जिएगा और इस पूरे सिस्टम पे हंसेगा कि हमने 8 पुलिस वालों को जो वर्दी में थे, जिनके सिर पे अशोक स्तंभ था, उसे हमने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हमारा सिस्टम इतना नपुंसक है कि वो 20 साल तक कोई एक्शन लेने के काबिल नहीं है। क्या ये होगा या फिर हैदराबाद की घटना फिर से दोहराई जाएगी? देश की जनता बहुत ही व्याकुल है इस पूरे केस के नतीजे को देखने के लिए, क्योंकि इस दरिंदे को लोग मौत के मुंह में जाते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि इसने न सिर्फ 8 पुलिस वालों की हत्या की है, बल्कि इसने पूरे सिस्टम का मजाक उड़ाया है। और ये सबसे बड़ी चुनौती चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के सामने है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर कि यहाँ जंगल राज आ गया है, उसको कैसे खत्म किया जाए। इस पूरी जो ये जो आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं कि इनके हाथ में जो है कानून व्यवस्था इनके हाथ से जो है वो निकल गया है बाहर, उसको वो कैसे स्थापित करते हैं, कैसे अपनी साख बचाते हैं, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।